वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा जी, तो इतने दिनों के बाद आज मैं कोई व्लॉग बना रही हूँ बिकॉज़ जब से मैं गांव से वापस आई थी मेरी कुछ हिम्मत ही नहीं हो रही थी व्लॉग बनाने की। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फ्लू फीवर, उसके साथ इतनी ज़्यादा खांसी थी ना कि मैं ठीक तरीके से बोल भी नहीं पा रही थी। और इसके अलावा कुछ मसरूफियात भी थी, रोटेशन हमारी स्टार्ट हो गई हैं, तो इसी वजह से मैं जो है वो व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना पा रही थी। मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तकरीबन 15 दिन हो गए मैं गांव से वापस आ चुकी हूँ, लेकिन मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। जो भी मैं व्लॉग अपलोड कर रही थी, एक दो व्लॉग जो भी मैंने अपलोड किए वो मेरे गाँव के बने हुए व्लॉग थे। तो फाइनली मैंने सोच ही लिया कि कायनात यार, तुम अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर ही लो, और कितना डिले करोगे, और तो तुम्हारे पास विलेज के व्लॉग्स भी नहीं पड़े हुए जो कि तुम अपलोड करोगे, अपने व्यूवर्स को जो है वो इंगेज रखोगी। तो खैर फाइनली हम लोग जो है वो व्लॉग बनाना हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है। तो इंशाल्लाह ताला जो भी व्लॉग में होगा वो आप लोग के साथ शेयर कर लिया जाएगा। वैसे आज है जुम्मा, मेरी तरफ से आप लोग को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जो ज़ालिमीन है अल्लाह ताला उन्हें नेस्त नाबूद करे। और इसके अलावा आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग के जुम्मे की रूटीन क्या होती है। और इसके अलावा आज जो है मैं यूनिवर्सिटी से यानी कि रोटेशन से घर जल्दी वापस आ चुकी हूँ। एक तो था फ्राइडे और इसके अलावा कुछ ख़ास केसेस थे नहीं, तो इसी वजह से मैं यूनिवर्सिटी से जल्दी घर वापस आ गई हूँ। और तकरीबन जो है वो 2:30 बजने वाले हैं। हम भी जाते हैं, नमाज़ अदा करते हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा गैस का इशू हुआ हुआ है, तो इसीलिए अभी तक खाना नहीं पका। तो जब गैस आएगी, मतलब गैस आ तो गई है लेकिन जो है वो बिल्कुल स्लो चल रही है, तो इसी वजह से खाने को थोड़ी सी देर हो रही है। तो उसके बाद हम लोग खाने को एंजॉय करते हैं। जो भी होगा वो आप लोग के साथ शेयर कर लिया जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है कि हमारे व्लॉग को कम्प्लीटली वॉच करना है। और इसके अलावा अगर हमारे व्लॉग पसंद आए तो काइंडली हमारे व्लॉग को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ अदा करके आ चुकी हूँ। मैंने सोचा कि आप लोग के साथ मज़ीद आकर जो है वो कन्वर्सेशन की जाए, बिकॉज़ इतने दिन हो गए मैंने कोई व्लॉग ही नहीं रिकॉर्ड किया, तो मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। खैर कोई बात नहीं। और मैं आप लोग के साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी जो है वो यूरोलॉजी में रोटेशंस लगी हैं। वैसे अभी तक तो मुझे इतना कुछ इंटरेस्टेड नहीं लग रहा यूरो, शायद इसी वजह से कि ओपन सर्जरीज़ बहुत ही कम होती हैं। वैसे जो ओपन सर्जरीज़ होती है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो खैर कोई नहीं, वैसे हर चीज़ पढ़नी पड़ती है और हमें तो इतने इसमें बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है, क्योंकि हमारा वाइवा जो है ना वो इससे रिलेटेड ही आएगा। और इसके अलावा ये चीज़ है कि अगर यूरो में कभी कभार केसेस नहीं आते तो हम लोग दूसरी ओटीज़ में भी चले जाते हैं, बिकॉज़ दूसरी ओटीज़ में अगर कुछ इंटरेस्टिंग सा हो रहा होता है तो मैं वहाँ चली जाती हूँ, अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। हाँ ये तो होता है, अगर कभी कभार मेरा दिल नहीं चाह रहा होता किसी भी ओटी में जाने के लिए और यूरो में भी केसेस नहीं होते, तो फिर मैं वेटिंग एरिया में चली जाती हूँ, वहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। फिर अगर मूड ठीक हो जाता है तो वापस ओटी आ जाती हूँ, नहीं तो फिर मैं घर आ जाती हूँ। लेकिन बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं घर वापस आ जाती हूँ, अपना मूड थोड़ा सा ठीक करके, इंटरेस्ट डेवलप करके फिर मैं ओटी वापस चली जाती हूँ। तो चलिए, बहुत यहाँ पर बातें हो गई, हम लोग चलते हैं फटाफट से, देखते हैं कि खाना वगैरह प्रिपेयर हो गया या नहीं हो गया। नहीं हुआ। और आज हमारे घर में पका है गोभी गोश्त विद राइस, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आई एम वेरी हैप्पी। और फ्रेंड्स, जिन लोगों को हमारा मिट्ठू पसंद है, ये मिट्ठू उनके लिए। देखिए किस तरीके से बोल रहा है। और लास्ट टाइम जब हम लोग गांव जा रहे थे तो ये सैड हो गया था, तो ये बात भी नहीं कर रहा था, लेकिन आज ये सैड नहीं है, तो माशाल्लाह बात कर रहा है। इसका जो पार्टनर है कॉकटेल, वो मटकी के अंदर है, तो मिट्ठू उसको बुलाने गया है कि आओ हमारा रिकॉर्ड कर रही है, आप भी आ जाओ। वो देखिए वो भी आ गया। देखिए मैंने जो भी बात कही वो सच साबित हो गई। देखिए आप लोग, प्यारा मिट्ठू। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा मिट्ठू कैसा लगता है। मिट्ठू, हाँ, कॉकटेल कॉकटेल की आवाज़। बोलो भाई बोलो। हाँ बोल, सुने सुने सुने। कॉकटेल भी माशाल्लाह से मिट्ठू की तरह बोलते हैं, लेकिन ये कि उसकी आवाज़ बिल्कुल ही हल्की सी है। मिट्ठू, फ्रेंड्स, आप लोग हमारे न्यू कॉकटेल के बच्चों को भी देख सकते हैं। ये दो जो आपको नज़र आ रहे हैं ना मिट्ठू, ये तो जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये कॉकटेल के बच्चे हैं और ये इनके अब्बा या अम्मा, आई डोंट नो। एक अंदर है मटकी के, और ये वो प्राणी है जो कि शोर कर रहा है, मुझे व्लॉग नहीं बनाने दे रहा। जिसको मियाँ मिट्ठू पसंद है हमारा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा, क्योंकि मेरी फ्रेंड है, उनके बच्चों को तो बहुत पसंद है मियाँ मिट्ठू। मिट्ठू, चलिए जी, अभी हम लोग करते हैं, अपने कपड़ों को अंदर रखते हैं। मैंने न्यू लैब कोट लिया था, जिस पर मैंने कायनात सुमरत भी लिखवाया है, और आप लोग देख सकते हैं।
मैंने वैसे न्यू स्क्रब भी लिया है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वेयर करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। इस इंस्टा पर तो मैंने शेयर कर दिया है, ये कलर है उसका। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह लंच हो चुका है तैयार। ये मैं पापा को देने जा रही हूँ मज़ेदार सा गोभी गोश्त विद राइस। और जी हमारे सिम्बा, सॉरी मैं कुछ आपको बताना चाह रही हूँ लेकिन वो इंशाल्लाह ताला खाना खाने के बाद बताऊँगी। हमारी बिल्ली जो है ना वो यहाँ पर सोई हुई है। आजकल इसने जो है ये वाली जगह चूज़ की है तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो चलिए फटाफट से हम लोग लंच करते हैं और इसके बाद मैं आपको मज़ेदार सी बात बताती हूँ। और जी यहाँ पर बच्चे पढ़कर जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ बच्चों की फ़ीस स्टिल रिमेनिंग थी तो माशाल्लाह से वो भी मुझे रिसीव हो चुकी है। और आप लोग हमारी मानो को भी देख सकते हैं। हाँ, इसकी स्टोरी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। चलिए अभी हम लोग रूम में चलते हैं और आपके साथ स्टोरी शेयर करते हैं। यहाँ पर मामा और कौमन माशाल्लाह से नमाज़ अदा करते हुए। चलिए जी मैं आपको हमारी मानो दिखाती हूँ। ये देखिए मानो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर सोती रहती है। अभी ये मेरी चेयर पर सो गई है आकर। अच्छा जी, तो मैं आपको क्या स्टोरी सुनाने वाली थी मानो के बारे में, बेसिकली सिम्बा के बारे में, बिकॉज़ हम लोगों ने आपको सिम्बा से ही इंट्रोड्यूस करवाया था, सिम्बा नाम से। तो बात ये है कि जिन लोगों ने हमें दी, यानी कि पापा के फ्रेंड ने हमें ये कैट दी थी, तो उन्होंने कहा था कि ये जो है वो मेल कैट है। और हमने भी बात मान लिखी थी बिकॉज़ बिल्कुल छोटा सा हमारे पास आया था तो हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं चल रहा था। हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये मेल है या फीमेल है। उन्होंने हमें बताया कि मेल कैट है तो हमने इसी वजह से इसका नाम सिम्बा रख दिया। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया फिर सिम्बा के जो है ना हमें पता चला कि ये मेल नहीं बल्कि फ़ीमेल कैट है। उसका ब्रेस्ट जो है वो ग्रो कर रहा था साइज़ में, तब हमें पता चला कि ये मेल नहीं बल्कि फ़ीमेल है। तो हमें ये था कि भाई इसको तो हम लोगों ने सिम्बा जो है वो इंट्रोड्यूस करवा लिया था लोगों से, अब हम लोग क्या करें। मामा ने कहा कि चलो इसका नाम मानो हम लोग रखते हैं। आप क्या सुन रही हैं मेरी बातें? कोमल जो है वो माशाल्लाह से नमाज़ अदा करके आ गई है और मेरी बातें छुप छुप कर सुन रही है, लेकिन मैंने आपको देख लिया। खैर अभी हम लोगों ने इसका नाम रखा है मानो, बिकॉज़ ये हमारी जो है वो बिल्ली है बल्कि बिल्ला नहीं है। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि हमें लगता है कि हमने जो पेट ख़रीदा है वो मेल है, अगले बंदे ने भी यार हमें गलत बताया। हम लोग अब क्या कर सकते हैं, हमें स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था क्योंकि उसके वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इतने प्रोमिनेंट नहीं थे कि जिसकी वजह से जिसके बेस पर हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते। लेकिन ये बड़ी होती जा रही है माशाल्लाह से, तो इसके जो है वो ब्रेस्ट थोड़ा सा ग्रो होना स्टार्ट हो गया है और हम लोग अब आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो ये हमारा अब सिम्बा नहीं है बल्कि ये हमारी मानो है। मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर लिया जाए। और फ्रेंड्स मौसम की ये सूरत हाल है कि सुबह में बहुत ज़्यादा जो है ना वो धुंध थी और इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं क्लाउडी सा वेदर था। अभी तो जो है मौसम हल्का हल्का जो है ना वो साफ़ हो गया है आसमान, आप लोग देख सकते हैं। मामा ने जो है वो मशीन निकाली थी, ये सारे कपड़े मामा ने वॉश किए हैं। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हमारे पता नहीं इस वॉल क्लॉक के साथ क्या मसला है। जितने ज़्यादा इसमें सेल डाल लो पता नहीं ये ठीक होता भी नहीं है। अभी न्यू सेल पापा ने इसके अंदर जो है वो तकरीबन 15 दिन पहले डलवाए थे, फिर से ये ख़राब हो गया। अभी बज रहे हैं तकरीबन 6:45 बजने वाले हैं और रात के, और यहाँ पर जो है वो 2 बजने में 10 मिनट है। पता नहीं ये ख़ुद ख़राब हो गया मेरे ख़्याल से। अच्छा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ चिप्स। लेट नाइट आई नो, खानी तो नहीं चाहिए। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ 9:28। लेट टाइम इतना जो ना वो खाना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें यार थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही थी तो इसलिए मैंने सोचा कि खा लेते हैं। और इसके अलावा ये सारा सीन है कि रिली मैंने ओढ़ी हुई है, सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मैंने अपना स्वेटर भी वेयर कर लिया है। अच्छा फ्रेंड्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मगरिब की नमाज़ अदा कर ली है यहाँ पर, और इनको भी बस अभी बंद करने लगे हैं बिकॉज़ इन्होंने भी सोना होता है। और चलिए जी पानी भी पीते हैं बिकॉज़ इस बार ऐसा हुआ है। वैसे तो मैं हर किसी को यही जो है वो सजेस्ट करती रहती हूँ कि चाहे सर्दी हो गर्मी हो आप लोगों ने ख़ुद को हाइड्रेट रखना है, लेकिन इस बार मैं ख़ुद इस अपनी अमल पर सजेशन पर जो वो पूरा नहीं उतरी। मैंने ख़ुद को इतना ज़्यादा हाइड्रेट नहीं रखा, तो इसीलिए अब मैं ख़ुद को भी रिमाइंड करवा रही हूँ और आप लोगों को भी रिमाइंड करवा रही हूँ कि यार जितना हो सके ख़ुद को हाइड्रेट रखें। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। होपफुली आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला नए व्लॉग में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।